हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं आपको बताना चाहूँगा कि व्हाट्सएप ग्रुप पे एक केस बहुत ज़्यादा प्रचारित हो रहा है और उसका केस का नाम है यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेज बालाकृष्णन मलिकोट और ये मार्च 2026 का जजमेंट है माननीय सुप्रीम कोर्ट का। और इस केस की कुछ सिमिलैरिटीज हैं जो बैंक पेंशन अपडेशन से तुलना की जा रही हैं। हमने सोचा कि हम देखते हैं कि वास्तव में इसमें है क्या और क्या ये केस हमारे बैंक पेंशन अपडेशन का जो रेगुलेशन है 35.1 इससे कुछ महत्व रखता है। तो इस पूरे केस में एक चीज बताई गई है कि जो रेगुलेशन होता है स्टैट्यूटरी रेगुलेशन, वो क्या होता है, उसको कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्कुलर्स खत्म नहीं कर सकते। हाँ, इस केस में स्टैट्यूटरी रेगुलेशन है और हमारे केस में भी स्टैट्यूटरी रेगुलेशन है। अब ये बताया गया है माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि जो स्टैट्यूटरी रेगुलेशंस होते हैं वो कितने फोर्सफुल होते हैं। तो आज हम इसी की तुलना करेंगे और मेरे को कई लोगों ने ये रिक्वेस्ट भी किया था, दीवान सिंह जी, ये जो केस सोशल मीडिया पर या व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पर जहाँ भी चला हुआ है, इसकी आप असलियत बताइए और तुलना करके बताइए। तो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। लीगल नोट: कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेज बालाकृष्णन मलिकोट 2026 एंड रेगुलेशन 35.1 ऑफ द बैंक एम्प्लॉयज पेंशन रेगुलेशन 1995। दोनों के दोनों केसों में स्टैट्यूटरी रेगुलेशन की अवहेलना की गई है, इसलिए हमारे पास विकल्प है दोनों को तुलना करने का। वैसे ये केस बैंक का नहीं है, ये केस किसी डीएससी पर्सनल का है जो ऑलरेडी आर्मी में था, बाद में जाके डीएससी में सर्विस की उसने, और सेकंड पेंशन जो उसकी मिलती थी उसमें कहीं परेशानी हुई, लेकिन उसके लिए स्टैट्यूटरी रेगुलेशन था, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्कुलर निकाल करके उसके जो फायदा हो रहा था, जो राइट हो रहा था, उसको खत्म किया गया। कोर्ट ने उसको गलत माना। सिमिलरली हमारे साथ है वो चीज़। Whether the reasoning adopted by the Supreme Court in Union of India versus Balakrishnan Malikot 2026 supports the mandatory implementation of Regulation 35.1 of the Bank Employee Pension Regulation 1995। बैंक का रेगुलेशन है 1995 जो उसमें स्टैट्यूटरी रेगुलेशन है वो, और इस केस का जो स्टैट्यूटरी वो, क्या इन दोनों में कोई सिमिलरिटी है? तो उनका तो यही है, बेसिक पेंशन एंड एडिशनल पेंशन वेयर एवर एप्लीकेबल शैल बी अपडेटेड एज पर फॉर्मूले गिवन अपेंडिक्स 1। ये हमारा है, उनका भी यहाँ नहीं किया है, लेकिन उनका स्टैट्यूटरी रेगुलेशन इसी प्रकार का है। उसके बाद कोर प्रिंसिपल एमर्जिंग फ्रॉम बालाकृष्णन मलिकोट, और इससे कोर प्रिंसिपल क्या एमर्ज करके आता है, कहते हैं यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेज बालाकृष्णन मलिकोट द सुप्रीम कोर्ट dealt with pension entitlement under statutory pension regulation governing defense security core operations। इनमें एक ही समानता है, स्टैट्यूटरी रेगुलेशन का फोर्स और एनफोर्समेंट वही हमारा है और वही उनका है। तो कोर्ट ने कहा पेंशन रेगुलेशन है बाइंडिंग स्टैट्यूटरी फोर्स, एक चीज, मतलब इसको लागू करना ही करना है, इसका मतलब 35.1 को लागू करना ही करना है। दूसरा, ऑथोरिटीज मस्ट फर्स्ट गिव इफेक्ट टू द रेगुलेशन एग्जैक्टली एज रिटन, जैसा लिखा है वैसा ऑथोरिटीज को उसको क्या करना है, उसको इफेक्ट देना है, यानी उसको लागू करना है। तीसरी चीज, एग्जीक्यूटिव इंस्ट्रक्शंस कैन नॉट डाइल्यूट पोस्टपोन ओवरराइड अमेंड स्टैट्यूटरी रेगुलेशन। जो एग्जीक्यूटिव इंस्ट्रक्शंस निकलती हैं, किस किस की निकलती हैं यहाँ पर, आईबीए, बैंक्स, डीएफएस, ये सारी एग्जीक्यूटिव सर्कुलर्स निकालते हैं। ये ना तो इसको डाइल्यूट कर सकते हैं, ना इसको पोस्टपोन कर सकते हैं, ना ओवरराइड कर सकते हैं, अमेंड भी नहीं कर सकते। अमेंड की पावर तो पार्लियामेंट के पास। तीसरा, वेयर द रेगुलेशन प्रेस्क्राइब मेथड और फॉर्मूली ऑथोरिटीज आर बाउंड टू अप्लाई दैट, और जहां रेगुलेशन ने कोई फॉर्मूला दे रखा है एज पर फॉर्मूली इन अपेंडिक्स 1, जो ये दे रखा है इसके अनुसार इसको अपडेट करना है। एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंसेज, फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस और सब्सिक्वेंट एग्जीक्यूटिव इंटरप्रिटेशंस कैन नॉट डेल्ट राइट क्रिएटेड बाय द, और स्टैट्यूटरी रेगुलेशंस ने जो राइट क्रिएट किए हुए हैं उनको प्रशासनिक सुविधाएं, यानी भाई हमारे पास पैसा नहीं है,
या हम इसे लागू नहीं कर सकते, समझे ये, और एग्जीक्यूटिव का इंटरप्रिटेशन का खुद ही इंटरप्रेट करके बैठ जाए, वो अलाउड नहीं है। ये इस केस में आया। इसका मतलब तो ये हो गया कि ये बहुत ही सशक्त केस है हमारे केस से तुलना करने के लिए, इसलिए शायद ये सोशल मीडिया में घूम रहा है। और द कोर्ट स्पेसिफिकली डायरेक्ट दैट क्वालिफाइंग सर्विस मस्ट बी फर्स्ट बी कंप्यूटर, ये तो उनका ऑर्डर है जो कुछ भी आया। दोस्तों एक बात समझ में आ गई कि कोर्ट ने ये कहा कि जो पेंशन ज्यूरिस्प्रूडेंस है, पेंशन के जो रेगुलेशंस हैं, दे मस्ट बी इंटरप्रेटेड लिबरली। अब आप शायद नहीं जानते हो, बहुत से लोग नहीं जानते, लॉ वाले जानते हैं जो इंटरप्रिटेशन क्या होते हैं। एक होता है लिटरल इंटरप्रिटेशन, एक होता है लिबरल इंटरप्रिटेशन, और भी होते हैं, बहुत सारे होते हैं, हम दो की बात करेंगे। लिबरल का मतलब यह है उदारी व्याख्या, उदारता के व्यापक व्याख्या। जैसे आर्टिकल 21, पहले तो क्या था कि राइट टू लाइफ एंड प्राइवेसी। राइट टू लाइफ मतलब हमारी जो फिजिकल फॉर्म है हमारी, इसका राइट होना जरूरी है, लेकिन बाद में धीरे 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 आप इसके जीवन की गरिमा तक निकाल के ले गए सुप्रीम कोर्ट। और जो लिबरल जो इंटरप्रिटेशन है, जिस समय ये संविधान बना था उस समय की परिस्थिति बना हुआ था, लेकिन आज की परिस्थितियों में उसको इंटरप्रेट करना जरूरी है, ये है। तो यही कोर्ट ने कहा कि इसका लिबरल इंटरप्रिटेशन होना चाहिए। और उसके बाद टेक्स्ट ऑफ द रेगुलेशन 35, ये तो मैंने आपको बहुत ज़्यादा बता दिया कि सेल का मतलब क्या होता है, सेल बी अपडेटेड का मतलब क्या होता है, और रेफरेंस टू अपेंडिक्स 1। ये अभी फॉर्मूला की जो बात हो रही थी, कहते हैं द रेगुलेशन इटसेल्फ आइडेंटिफाई द एग्जैक्ट मैकेनिज्म बाय विच द अपडेशंस टू अकर। कहीं से मैकेनिज्म नहीं लानी है, खुद आपका रेगुलेशन बता रहा है कि मैकेनिज्म है अपडेट करने की, कैसे कैसे है। देयरफॉर पहले राइट है, फिर मेथड है, फिर कमांड है और मैंडेटरी इंप्लीमेंटेशन। अब हम देखेंगे दोनों में, तुलना करते हैं दोनों का, कंपैरिजन ऑफ द टू लीगल सिचुएशंस, दोनों के लीगल सिचुएशंस क्या है। तो पहला तो है हमारा बालाकृष्ण मली कोड 2026 का, और हमारा रेगुलेशन 35(1) का। देखते हैं, पहला है स्टैट्यूटरी पेंशन रेगुलेशन एग्जिस्टेड, टीएससी का जो मली कोड, बालाकृष्ण मली कोड का केस है, इसमें स्टैट्यूटरी पेंशन रेगुलेशन थे। स्टैट्यूटरी पेंशन रेगुलेशन एग्जिस्ट हमारे यहाँ पर भी है। रेगुलेशन प्रेस्क्राइब्ड मेथड ऑफ कंप्यूटेशन, जो डीएससी का रेगुलेशन था उसमें मेथड था किस प्रकार से पेंशन कंप्यूट की जाएगी। रेगुलेशन प्रेस्क्राइब मेथड ऑफ अपडेशन, इसमें भी है आपका एज पर फॉर्मूली गिवन अपेंडिक्स 1। गवर्नमेंट अटेम्प्टेड टू रिलाई ऑन एग्जीक्यूटिव इंस्ट्रक्शंस, और जो ये स्टैट्यूटरी रेगुलेशन था इसके ऊपर एग्जीक्यूटिव इंस्ट्रक्शन इंटरप्रिटेशन आ गया और सर्कुलर निकाल दिए। तो हमारे पास भी है बैंक आईपीए, यू विल रिलाई अपॉन निगोशिएशन इंटरप्रिटेशन। यहाँ बैंक और ये सब निगोशिएशन इंटरप्रिटेशन पर रिलाई कर रहे हैं जो नहीं कर सकते। कोर्ट इंसिस्टेड रेगुलेशन मस्ट फर्स्ट बी इम्प्लीमेंट, कोर्ट ने कहा कि रेगुलेशन को पहले इम्प्लीमेंट करो। दोस्तों मैं आपको बड़ा स्पष्ट बता देता हूँ, हमारे केस का लगभग 90% पेंशन अपडेशन का मामला सुलझ चुका है। पहली 5 तारीख को सुलझ गया था। योर आर्गूमेंट आर इररिलेवेंट, इफ यू हैव नॉट पे यू विल हैव टू पे एज पर रेगुलेशन। रेगुलेशन स्टैट्यूटरी रेगुलेशन, कोर्ट ने कहा है इसको इम्प्लीमेंट करना। इसमें यही कहा था रेगुलेशन रिक्वायर्स डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन, जो यहाँ है वो वहाँ है। एग्जीक्यूटिव इंस्ट्रक्शंस हेल्ड सबऑर्डिनेट टू रेगुलेशन, जो एग्जीक्यूटिव इंस्ट्रक्शंस जो आईबीए निकालेगा, बैंक निकालेंगे, डीएफएस निकालेगा, ये एग्जीक्यूटिव इंस्ट्रक्शंस है, लेकिन जो स्टैट्यूटरी रेगुलेशन के सबऑर्डिनेट हैं वो। सिमिलरली निगोशिएशन कैन नॉट ओवरराइड रेगुलेशन, निगोशिएशन जो होते हैं ना दलालों के बीच में जो बैठकें होती हैं, ये बार्गेनिंग जो होती है, दलाली जो होती है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है रेगुलेशन के सामने। नेक्स्ट, पेंशन राइट्स फ्लो फ्रॉम स्टैट्यूटरी टेक्स्ट, और पेंशन के राइट आपके स्टैट्यूटरी टेक्स्ट से निकलते हैं। अपडेशन राइट फ्लो फ्रॉम दैट स्टैट्यूटरी, और अपडेशन हमारा यहाँ स्टैट्यूटरी टेक्स्ट से निकल करके आ रहा है। दोस्तों ये था सारा का सारा, जिसके लिए हमारे जो पेंशनर्स थे इसके लिए बहुत ज़्यादा कह रहे थे साहब बताइए क्या है। हाँ, ये जो बालाकृष्ण मली कोर्ट वाला जो केस है डीएससी पर्सनल का, मार्च 2026 में आया। शायद हो सकता है कोई लीगल कोई एडवोकेट साहब होंगे बैंकों के, वो निकाल करके लाए इसको और उन्होंने वहाँ डाला। मैंने और इसको अच्छी तरह से बता दिया कि हाँ, इस कोर्ट का, इस केस का सहारा हमारे केस में हमारे एडवोकेट द्वारा लिया जा सकता है। अब इसको मैं यहाँ ही ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।